नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जिले में समारोह का आयोजन कर प्रेस वार्ता की। इस दौरान विभिन्न विभागों की जौनपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने लोगों को विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में सरकार व जिले में अब तक हुए 4 साल के विकास कार्यों के बारे में बताया। मुख्य रूप से एमएलसी लक्ष्मण आचार्य रहे। इस मौके पर जनप्रतिनिधि के रूप में जफराबाद विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा, मड़ियाँव विधायक डॉक्टर लीना तिवारी व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी बात किया कि अन्य सरकारों में जहां विकास जनता के बीच नहीं पहुंच पाता था, अब जो है जनता के बीच सीधे तौर पर विकास और योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता खुश हो रही है और दोबारा हमारी सरकार आएगी। राज्य की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सबका एक प्रदर्शनी किया गया। विभिन्न योजनाओं से जो लाभान्वित लोग हैं, उन लाभार्थियों को उनको सर्टिफिकेट और जो भी उनकी सिलाई मशीन से लेकर के हमारे जो दिव्यांग बंधु बहनें हैं, उन सबको जो उपकरण दिए गए, यानी एक प्रभावशाली जो योजनाएं हैं वह ज़मीन पर स्पष्ट रूप से लोगों ने देखा। इसके नाते हम आप सबको बहुत अभिनंदन करते हैं और ये कहा जा सकता है, लोग स्वीकार करते हैं कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही, जिसने महज 4 वर्षों में वो काम करके दिखाया जिसके लिए बहुत वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं देश प्रदेश की बात करूँ तो स्वाभाविक है कि जौनपुर के हमारे निवासियों को, जौनपुर के सम्मानित आप मित्रों को एक जिज्ञासा होगी कि आखिर से हमारे जौनपुर के लिए क्या किया। तो इतना काम कर दिया है जौनपुर में, यानी हर गली कूचे, हर क्षेत्र, हर गांव तक विकास पहुंचा है योगी सरकार की। अब मैं कह सकता हूं कि अब जैसे केवल सड़क की योजना, तो मैं केवल इन 4 वर्षों में 595 करोड़ 92 लाख रुपए का सड़क जो है, ये हमारे 102 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया गया। ये मैं बहुत विश्वास के साथ और आपके समर्थन के साथ मैं कह सकता हूँ कि शायद आज़ादी के बाद इतनी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ जितना इनमें 4 वर्षों में 102 प्रमुख सड़कों का। बाकी जो हमारे माननीय विधायक जी और हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा जो काम हुए तो अलग है। उसी प्रकार से 167 करोड़ 83 लाख 68 हज़ार के यहाँ से 2992.68 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया गया, जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है। बाकी चीज़ों पर इसी प्रकार से आपके पास हमारा विकास का पूरा सूची है, आप भी चाहेंगे कि आप उसको पढ़ ही लेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस बात को हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल वादों की सरकार नहीं रही, वह जो कहा सो किया। आज किसान की खुशहाली के लिए, आज स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और आप देख ही रहे हैं कि 5,50,279 करोड़ का इतना भारी बजट, एक आत्मनिर्भर भारत का बजट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया। यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसके नीति और जो नीयत है, दोनों के बीच में जो साम्यता है, उसी के परिणाम है कि आज लोग विकास का एहसास कर रहे हैं। आज गड्ढा मुक्त सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, यानी हर भाई बंधु, शिक्षा, चिकित्सा, विद्यालयों की स्थिति सुधरी है। यानी जिस बात के लिए हम सरकार बनाते हैं वो सब सारा काम हमारी सरकार ने किया है। आज इसी के लिए आप सबका ये प्रेस है। बाकी चीज़ें आपके पास विकास का आप चाहें तो मैं पूरा पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन ये आपके पास पत्रक है, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। लेकिन जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनपद जौनपुर को मिली थी, उसमें आधे से ज़्यादा योजनाएं अभी भी अधर में लटकी हुई है, पूरी नहीं हुई है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, तो अभी तक ये योजनाएं पूरी नहीं हुई है। लगातार हमारी सरकार उसके लिए
वह जितनी योजनाएं हैं वह ज़मीन पर उतर जाएं। अभी तक तो इंतज़ार यही हो रहा था कि हमारी योजना तो आवे। अब आप समझ सकते हैं कि इन आज़ादी के इतने वर्षों तक पूरे प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज, उसमें कई कॉलेज हमारे ज़मीन पर उतर गए हैं, काम शुरू हो गया है। सर यहाँ भी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज का हमारा काम शुरू हो चुका है। इसलिए हम खाली योजना नहीं बनाते, हम वादा नहीं करते, हम तो संकल्प लेते हैं और संकल्प को पूरा करते हैं। हमारी योगी जी की सरकार का ये रिजल्ट है। काम शुरू है लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं शुरू है। भाई साहब, अभी तो मैं आप अगर ये बात कह रहा हूँ कि अभी चालू कर देंगे। ये इस साल हम लोग सेशन चालू करके हमारे विकास अधिकारी जी भी हैं और आपके सामने ये बात कह रहे हैं। अभी तक तो यही था ही नहीं, हम कहाँ शुरू करते। लेकिन हमारी सरकार की जो नीति और नीयत की जो साम्यता है, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गया, बाकी चीज़ें हो गया और उसकी बैठकें भी चल रही हैं और शीघ्र उसको चालू करने जा रहे हैं। तो केवल घोषणा नहीं, वह हमारा वादा है जो पूरा हो गया। रिवर लाइन में सर जो है कि मानक की मिट्टी थी, लाइन का निर्माण हो रहा है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार नियमों के अनुसार सब चीज़ों नियमों में विश्वास करती है और सब कुछ मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी प्रकार का कोई निजी तौर पे कोई अनियमितता होगी तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन सारा कार्य नियमानुसार हो रहे हैं। मेरे शासन की मंशा के अनुसार सब सारे काम हो रहे हैं। इस नाते मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो सकता है। धीमी गति से काम हो रहा है और 20% मात्र काम हुआ है, धीमी गति से काम हो रहा है। ये देखिए, जनता के बीच में उनको समझाना, उनको बताना, लेकिन मुझे खुशी है हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबको मिला करके एक टीम भाव से हमारी ये यहाँ पर सब मिलके काम कर रहे हैं। इस नाते विकास काम लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारी टीम में बहुत एक और वहाँ से लेकर के प्रदेश तक का एक आपस का संवाद समन्वय भी है। और मुझे लगता है कि ये सब सारी योजनाएं बहुत जल्दी ही जमीन पर उतर जाएगी। मनरेगा को लेकर एक सवाल जनपद जौनपुर की अगर बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में लगभग 64,000 मनरेगा मजदूरों को एक दिन का काम मिला। तो इसमें क्या गति लाई जाएगी मनरेगा मजदूरों के संदर्भ में कि उनको भी 100 दिन का जो लक्ष्य है सरकार की तरफ से जो रखा गया वो पूरा होगा? इसी के बल पर तो हम कहते हैं, आंकड़े बताते हैं। जिस समय 2017 में सरकार आई उस समय मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी का दर 17.4 था। आज हम 4.1 पर पहुँचे हैं मात्र 4 वर्षों में। हमने सबको रोजगार युक्त किया है, उसमें जौनपुर को भी ये सब सारे लाभ मिल रहे हैं और जौनपुर में बेरोजगारी समाप्त हो रही है। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवसर मिला है, उसमें मनरेगा में भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रह सकती। 16,000 लोगों को 100 दिन हम लोग ने अभी दे चुके हैं और ये रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं, आप उसका उसी रिकॉर्ड में ये भी अभी तक तो कुछ था ही नहीं भाई, अभी तो कुछ सब कागजों पर था, अब तो हम जमीन पर ले आ रहे हैं। 4 साल हो गए, 4 साल में हम जमीन पर लाए हैं, हमने काम करके दिखाया। आप उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मेरा आपको निवेदन है कि आप एक बार देखें उसको। हमने काम किया, गांव में जाइए, आज शौचालय बना रहे हैं, सब सड़कें बन रही हैं। इस सब में हमने मनरेगा मजदूरों को तालाब अब कोई तालाबों में कब्जा बंद हो गया, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इन 4 वर्षों में हमने कई अनेक तालाबों को मुक्त कराया है, पानी तालाबों में आ रहे हैं। इस नाते सभी क्षेत्रों में हम जागरूक हैं, हमारी सरकार जागरूक है, हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि सब मिल करके जनता के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सपना को पूरा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर